जोधपुर से 20 किलोमीटर एक गांव में मैं मौजूद हूं और आपको मैं यहाँ के किसानों से, यहाँ के बुजुर्गों से मैं बात करके आपको बताना चाहती हूं कि इन लोगों के नज़र में कितना विकास जो है वो कांग्रेस सरकार ने पिछले 5 सालों में किया। कई सारे मुद्दे जो है वो इन लोगों ने, जब मैं ऑफ कैमरा बात कर रही थी तो इन लोगों ने मुझे बताया, एक लंपी गाय का जो है वो वायरस जो आया था, उस दौरान जो है कई सारी गायों की मतलब मौत हुई थी, उसको लेकर के भी इन लोगों ने बात बताई। फिर ये बताई कि कुछ लोग तो बिल अपने लेकर के आए कि हमारे पास बिल बहुत ज़्यादा इस बार हम लोगों का आया। अगर कोई घर बंद है या फिर कोई फैक्ट्री बंद है या फिर कोई दुकान बंद है तो उस बंद दुकान में भी आप समझिए कि 4-4 हज़ार, 3-3 हज़ार, 2-2 हज़ार का बिल आया है। घरों का 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार का बिल आया है। जैसे वो भाई साहब है, उनका 3 हज़ार का बिल आया, वो जो पिंक टी शर्ट में बैठे हुए हैं। और इनके कितने, इनके 5 हज़ार बिजली बिल आया है। अब ये देखो, अपने काका जो है अपने साथ लेकर के भी आए हैं। तो ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहती हूँ। और जब अशोक गहलोत जी से सवाल पूछा गया, ये देखिए मेरे पास बिल है, ये सारी बातें हम लोग करेंगे इस वीडियो के अंदर। हाँ देखो, ये देखो 5 हज़ार बिल जो है वो आपको डायरेक्ट मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये तमाम तरीके का बिल जो है वो लेकर के यहाँ पे किसान भाई जो है वो आए हैं। और एक बात जो मैं इसमें बताना चाहती हूँ कि जब गहलोत जी से सवाल पूछा गया कि बीजेपी आपको कहती है कि आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम उनसे बड़े वाले हिंदू हैं, क्योंकि हम सबसे बड़ा यहाँ पर गौशाला बना रहे हैं राजस्थान में। और जो लंपी वायरस से जो जिन गायों की मौत हुई थी, हम उन गायों के लिए 40 हज़ार का मुआवजा देंगे। तो कितना मुआवजा मिला, क्या मिला, वो सारी बातें ग्राउंड पर जाकर के बात करते हैं। जैसे मैंने कैमरा खोला वैसे ही चाचा बोले कि मैं बोलूंगा। नाम क्या है काका आपका? मेरा नाम बाबूलाल जाखड़ है, भिकाराम बेटा हूँ, जाखड़ा ढानी रहा हूँ, जोधपुर में रहता हूँ। जोधपुर में रहता हूँ? हाँ, जोधपुर में रहता हूँ, पर गांव में हमेशा एक बार दूसरे हफ्ते में एक बार आता हूँ। गांव के अंदर कुछ विकास नहीं हुआ। 3 पीढ़ी से हम कांग्रेस ही थे, पर अब छोड़ दिए कांग्रेस। गाँव के अंदर इतना कोई विकास नहीं हुआ, कोई सड़क बिजली वगैरह नहीं है। किसानों गरीबों और बिजली का मार दिया, बुरी हालत कर दी है। और लड़कों की बुरी हालत हो गई है। परीक्षा में कोशिश करके बैठते हैं और पेपर लीक हो जाते हैं और कई बच्चों का दिमाग आउट हो गया गांव के अंदर। दुख बहुत है, मतलब दुख बहुत है। अशोक ने कुछ नहीं किया है। अशोक ने पब्लिक को बेवकूफ बना करके सब काम भोपाल ने झूठा किया है। ऐसी हालत में कांग्रेस सरकार में इस प्रकार कोई काम नहीं होता है, जिस पर देनी पड़ती है। हर आदमी रिश्वत देनी पड़ती है। हाँ, हर आदमी को देनी पड़ती है। आपने भी दी है क्या? क्या आपने? हमें, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं हर आदमी को देने देते हैं। अच्छा एक बात बताइए, दिए हैं पैसे। अच्छा काका, आपकी उम्र इतनी है और अशोक गहलोत 70 साल की उम्र है। कितनी? 70 साल। 70 साल की हाँ। उम्र है और अशोक गहलोत इतने पुराने नेता हैं। अगर वो काम नहीं कर रहे तो इतनी बार मुख्यमंत्री कैसे बन गए? ये मुख्यमंत्री तो पब्लिक को बेवकूफ बनाकर बनाए, झूठा और कुछ नहीं किया इनने। असली बात ये है, सच्ची। इतने साल से बेवकूफ बना रहे हैं। हाँ तो बेवकूफ बना रहे। फरसाद मदन ने कोई बेवकूफ बना दिया था कि बाद सीएम बनाओ, दान दिल्ली में सीएम ना आगो। ये बात पक्की है कि नहीं है? आप पत्रकार हो, सच्ची बात आप करनी है। और दूसरी यार ऐसे कर दूंगा और किसानों को ऋण माफ कर देंगे। राजू है नहीं, कहीं नाम इसका, राजीव गांधी, राहुल ने कहा कि कर्जा माफ कर दे। 7 दिन आज तक नहीं हुआ है। मेरे ऊपर कर्जा है। कितना कहूँ, मेरे तो गांव के अंदर नेशनल बैंक का कर्जा है कम से कम 2-3 लाख का, 3 लाख का नहीं माफ हुआ। हाँ, सवाल ही नहीं है। ये कुछ नहीं किया है, सब भ्रमित किया है। असली गारंटी का बीजेपी है, डंका मोदी का है, पूरे संसार विश्व में चलता है। तो राजस्थान पीछे रह गया है और ये राजस्थान को आगे लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हिंदू धर्म के हिंदू है, देखो तो इस राजस्थान को बीजेपी की 125 सीट आएगी। 125 सीट इन्होंने बोल दिया गाँव में बैठे बैठे। हाँ, पक्का आएगा। तो सब ये आपको आंकड़ा किसने बताया कि 125 आ रही है? इतना तो बीजेपी भी श्योर नहीं है। कहता है मैं भगत हूँ भगवान का, मैं भगवान का भगत हूँ। मेरे को मन कहता है, वो सच्ची बात होती है। ये सरकार बीजेपी की बनेगी। और मुख्यमंत्री कौन बने? मुख्यमंत्री तो कोई मार जाओ, भगवान ही बन जा, कोई भरोसा नहीं है। बालक नाथ ही बन जा, बंद को भरोसा बने तो यूपी में वो योगी है टाइप सरकार चलने वाला, तो सब अमीर है कि हटा देगा। मजबूत पसीने पैसे कमा कर पेट भरी करनी है। लेकिन ये पक्का है कि बीजेपी आ रही है? पक्का बीजेपी आएगी।
100%। जिसको मन में रह जाएगी वो जिंदगी पर मरेगा, जितने शंकर रहेगा उसके अंदर। अच्छा, कांग्रेस में इतनी क्या बुराई? गहलोत जी तो बड़े अच्छे नेता, मतलब ग्राउंड पर मैं लोगों से बात करती हूँ तो बड़े अनुभवी और बहुत ज्यादा परिपक्व नेता। यार गहलोत जी अच्छे भोया तो ये 2 महीने के अंदर ये सूचना, ये सहायता क्यों दी गारंटी है? 2 महीना में यूं दे दे, यूं दे दे, फोन दे दे, फलोर दे दे, थोड़े यूं कर दे, यूं कर दे। ये 2 साल पहले करता तो सोच को क्या तकलीफ थी भाषण करने की? हेलीकॉप्टर करने की क्या जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं रहती। अपने आप जीत जाते अगर 2 साल पहले करते। हाँ, 2 साल पहले करता तो होता थी। मोदी की गारंटी है, शपथ कहता है वो पार करते हैं। अच्छा। इसकी गारंटी नहीं है। गहलोत जी की गारंटी। चाइना वाला माल है क्या? रावड़िया कुछ है ही नहीं। 7 दिन में क्या माफ करने के करते किसान मर गए। गहलोत जी को आप चाइना वाला माल समझते हैं क्या? कोई गारंटी? अरे यार कुछ गारंटी है ही नहीं यार, क्या कह रहे हो? गारंटी कुछ है ही नहीं। ये तो हार का पयम में ये तो डूब चुका हुआ। अबे ये तो दिमाग स्थिर नहीं है इंडिया। भाषण देते ही चूकता है ये तो जी, भटकती है। ये बात है, पक्की बात है, ये बात कहता हूँ मैं। अच्छा, एक बात बताइए काका। ये आपने कहा हिंदू वाली आपने बात कही कि बीजेपी हिंदुओं की पार्टी, आपने कही ये बात। तो गहलोत गारंटी है हिंदू का नहीं, गारंटी तो होता है उसका गारंटी होती है। वो बुरी दुश्मन साथ में बुरा नहीं समझते हैं। ऐसे करते करते मुझे मुक्का मत मार दीजिएगा, आप पता चले मुंह पे। ये ऐसी बात है कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है और गारंटी भगवान साथ रहता है और वो पूरे विश्व में डंका बजता है। ये बात बिल्कुल सही है। मैंने आज 20 साल पहले मैंने कोई साधु महात्मा कहो कि हिंदुस्तान का एक नर ऐसा आएगा, हिंदुस्तान को करोड़पति बना देगा, राष्ट्र हिंदू बना देगा और एक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ऐसा आएगा। हाँ, बाटा कहीं को नहीं, बात यूँ है। मतलब कह रहे हैं। अच्छा बाबा, एक बात बताइए, लेकिन गहलोत जी कहते हैं कि हम बीजेपी से उनसे बड़े हिंदू हैं, हमसे बड़ा कोई हिंदू है ही नहीं। गहलोत जी कहते हैं हम उनसे बड़े हिंदू हैं। नहीं, गहलोत हिंदू है तो आप सूरसागर जाके पूछना। सूरसागर ना शहर के अंदर, यहाँ MP इलेक्शन हुए ना, उस वक्त हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ था। हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ? हाँ, और सब माड़ी थे। अरे शहर से सामने से कसई, उन कसई ने पीटा माड़ियों को। फिर पुलिस आई, उन्होंने माड़ियों के अंदर डाल दिया सबको। मालियों को अंदर डाल दिया। फिर गजेंद्र सिंह जो खड़े हुए थे यहाँ MP के लिए, वो उन्होंने जाके थाने में दिया धरना और वीडियो बताए कि इसने जिसको मारा इसको अंदर डाल दिया। तब उनको छोड़ा रात को 2 बजे। अशोक गहलोत को सूरसागर में आने नहीं देते वो मारी। अभी मीटिंग नहीं करने दी और मीटिंग नहीं हुई। और इनका अगर मैं क्या बोल रहे हैं? बड़ा मुद्दा तो चल रहा है, जो जालोर गेट पे हुआ था ना, वो ज्यादा मुद्दा चल रहा है। जालोर गेट पे जो दंगा हुआ था, जालोर गेट पे जो झंडा लगाने के लिए दंगा हुआ था ना, वो सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है यहाँ जोधपुर में। हिंदू मुस्लिम ये तुष्टिकरण करते हैं और जब भी ये हमारे त्यौहार आते हैं ना, तो पिछला जो रामनवमी आई थी, हनुमान जयंती आई, उसमें जुलूस भी नहीं निकालने दिया था। और जब ईद आई थी, उनके सारे लाउड स्पीकर रोडों पे लगा के, रोडे जाम करके उनकी ईद पढ़वाई की थी, नमाज पढ़वाई की थी रोजे। और हर जो ईद होती है, ये रोजे करने वाले होते हैं, उनके रोजे वहाँ जाके जयपुर में, इनको जयपुर से इनविटेशन कार्ड आता है, उनके साथ ये अशोक जी वहाँ रोजे खुलवाते हैं। हिंदुओं के त्योहार में किसको किया देते हैं? किसी को एक माला भी दी हो तो बताओ। आपको दी? आपकी तो 3 पीढ़ी कांग्रेस है। मोदी जैसा हिंदुस्तान का अंदर नर नहीं होगा। मोदी जैसा हिंदुस्तान का नर नहीं होगा। एक नर ऐसा जन्मेगा, हिंदुस्तान का बेड़ा पार करेगा, हिंदुस्तान का पूरे विश्व में। काम क्या क्या किया है मोदी जी ने? काम क्या क्या किया? आप इतना क्यों गुणगान कर रहे हैं? काम मोदी ने केंद्र सरकार से डीजल पेट्रोल का 13 रुपये उतारे और 12-13 रुपये अशोक ने 1 रुपये नहीं उतारा। इससे पहले क्या हुआ होता? ये बताओ, मोदी की वजह से। नहीं, इनको बोलने दो। मोदी से सब संके चीन वगैरह, अमेरिका वगैरह एक दिन मोदी को अनुमति दी थी मुख्यमंत्री टाइम। आज मोदी के पास में आता है हिंदुस्तान में, तो मोदी की कुछ पावर है जो आपको पसंद है। हाँ, पसंद है मेरे को मोदी।
और मोदी को नहीं चाहेगा उसको बिल्कुल उसका दिमाग डाउन हो जाएगा, भगवान उसको डाउन कर देगा। अरे बाप रे, ये काका जी ने देखे कितने जोश में बोल रहे हैं इस बार। और भी हम 25 साल वाला मैं बता देता हूँ आपको, 25 लाख वाला है ना, ये मैं बताता हूँ पुख्ता यहाँ का। ये 25 साल वाली जो बीमा योजना की है ना, ये 25 लाख वाली जो बीमा योजना है जिसका ये जो मेडिकल गारंटी दी है ना, ये नो डाउट अच्छी है, कोई नहीं कहता कि ये अच्छी नहीं है, लेकिन ये धरातल पे लागू नहीं है। अभी हमारे यहाँ एक केस हुआ था, ठीक है, एक व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया, हार्ट अटैक आ गया तो अहमदाबाद गया, यहाँ से अहमदाबाद वालों ने उनको बोला कि जाने वाला है, इसमें कुछ नहीं होना, कोई पेसमेकर वगैरह कोई तेरे कुछ नहीं लगेगा। तो ये यहाँ कृष्णा हॉस्पिटल आया, उन डॉक्टरों ने कहा कि ये मैं आपको चिरंजीवी में आपके ये पेसमेकर डाल दूंगा और तू तैयार हो जाएगा। फिर उन्होंने क्या किया कि उसको एडमिट कर दिया। एडमिट करने के बाद उनसे 8,42,000 रुपये उनसे जमा करवा दिए कि भाई ये है ना चिरंजीवी योजना में ये फ्री है, ये फ्री नहीं, ये फ्री है, ये फ्री नहीं है, ऐसे करके 8,42,000 रुपये उनसे जमा करवा दिए। और वो व्यक्ति 5 दिन बाद में एक्सपायर हो गया, उसके रिएक्शन हो गया पूरे शरीर में। तो हमने वहाँ धरना दिया, धरना दिया तो डॉक्टरों को बोला कि आपने तो चिरंजीवी में इसको लिया था, कि चिरंजीवी में क्राइटेरिया है। अच्छा, एक चीज़ आपको बुखार की गोली देते हैं तो गोली फ्री है, इंजेक्शन फ्री नहीं, इंजेक्शन के पैसे लगेंगे, एक्स्ट्रा कर रहे हैं वो फ्री है, सोनोग्राफी फ्री नहीं है। ऐसे करके 8,42,000 रुपये बने। हमने 3 दिन धरना दिया, फिर वो डॉक्टर अपने घर से 8,42,000 रुपये दे के उनको फ्री किया। नो डाउट अच्छी है, लेकिन धरातल पे नहीं आ रही, धरातल पे जीरो है, धरातल पे जीरो है। ऐसे कैसे ये बिजली का बिल है इन्होंने माफ़ किया, लेकिन इनमें है ना 2-3 चार्ज ऐसे जोड़े हैं तो वो बिजली का जो बिल आ रहा था ना उससे भी ज़्यादा हो गया। इन्होंने एक तो सरचार्ज जोड़ दिया, एक फ्यूल चार्ज जोड़ दिया। तो फ्यूल चार्ज एक व्यक्ति इनके 100 का कनेक्शन है तो 15,000 रुपये फ्यूल चार्ज रहा। अच्छा, हाँ, पर मंथ। आपके कितना कुछ बिजली बिल आया? मेरे बिजली का बिल है वो बढ़ करके 17,700। ओ बाप रे। और 2,000 यूनिट फ्री है, कुएं पे है ना, 2,000 किसानों के लिए। लेकिन किसानों के लिए फ्री तो कर दी, 6 घंटे बिजली आ रही थी, वहाँ 2-2.5 घंटे बिजली आ रही है। तो तुम्हें वैसे बिल आएगा कैसे? भाई बिजली 6 घंटे दे रहे थे, 8 घंटे 6 घंटे, उससे 2-2.5 घंटे कर दी, लाइट तो लाइट तो नहीं आ रही, तो बिल आएगा कैसे? फॉल्ट होती है, 7 दिन तक तैयार नहीं होती है, अच्छा, क्या ठेके पे दी हुई है और ठेकेदार आता नहीं और इसलिए होती नहीं। तो 7 दिन में काश्तकार क्या करेगा, पानी कैसे लेगा? 39,000 का बिल बताया, घर का है। 40,000 का घर का भी बिल आया है लोगों का। क्या होता है एक और है समस्या, ये लोग क्या करते हैं कि जैसे बिल आया, आपने ज़्यादा बिल आ गया, आपने भी नहीं भरा 1 महीने, दूसरे महीने नहीं भरा, तीसरे महीने ये 12 महीने का एक बिल काटे, ये तो ऑडिट चार्ज है। अब इसमें ऑडिट चार्ज दिया हुआ, 1 मार्च टू मार्च और काटते हैं ऑडिट चार्ज। अब घर का ऑडिट चार्ज है 35,000 रुपये, ये पॉसिबल थोड़ी है। और उनका घर जाके आप देखो, 1 या 2 लट्टू है उनके घर में, फ्रिज ही नहीं होगा मेरे हिसाब से, टीवी भी नहीं होगी, सिर्फ बल्ब है, बल्ब। अब बल्ब कितना? आपके घर में क्या है ऐसा जो क्या बोलना चाहते हैं? बार बार आप ही बोले। बार बार कुछ नहीं है, मोदी जैसा हिंदुस्तान के नहीं होगा, एक सोने की चिड़िया बना देगा मोदी हिंदुस्तान को। मोदी के पीछे चलेंगे, वोट देंगे फूल को, तो मोदी होने की चिड़िया बना देगा। मेरा ग्राम जागरण नानी में खतरा नंबर 273 एक खतरा है, वहाँ ट्यूबवेल बंद हो गई है, 40,000 का पड़े बिल जोड़ के दे देते हैं। ये गारंटी बंद 273 दमकू देवी नाम है ये, बिल्कुल। अच्छा, आपके घर में क्या है ऐसा काका जो आपके 5,000 बिजली बिल आ रहा है? कहीं नहीं है, लट्टू ही है और कहीं नहीं है। लट्टू नहीं है, लट्टू है। जादूगर चला के बिजली बिल आ रहा है क्या? हम कहीं रहो मीटर में देख जावे ना, अभी कोई बार में एक रहे हमके आओ तो मेल दिया। आप अशोक जी के भतीजे? छोटा छोटा सगे? हाथ पीढ़िया का है मारो, हाथ पीढ़िया का, हाथ पीढ़ी नहीं मंडो रायड़ नहीं मंडो। हिंदी बोल लेते हैं कि नहीं काका? हिंदी मारना अभी को नहीं, मैं तो किसान हूँ, हमारे गाड़ी हिंदी है। अच्छा, ये अशोक गहलोत के भतीजे हैं, क्या नाम है काका जी आपका? गोवर्धन। गोवर्धन पूरा नाम? गोवर्धन जी कर दो सर। गोवर्धन जी गहलोत। और आप भी त्रस्त हैं इस सरकार से? आप भी परेशान हैं इस सरकार से? पड़ोसी है बिल आवे यहाँ बरो कटो कमी नहीं मारे, किसान हमारे कमी है नहीं, फिर मत कतई कुआं पानी है नहीं, लाइटों आवे नहीं। कौन वोट देने तो जाएंगे इस बार? ऐसा वोट देने तो जाएंगे इस बार? तो देव जगन देव वोट तो देने चाहिए, हम पेटी में जाओ सेकंड दे देव। अच्छा, पेटी में डाल देते हैं मतलब वोट। अच्छा,
तो ये सब आपने देखा कि, और मैं आपको बताती हूँ कि जो लंपी गायों का जो वायरस जो फैला था उसके ऊपर जो कहा गया कि सरकार 40,000 रुपये देगी, तो उसकी क्या सच्चाई है वो भी मैं आपको बताती हूँ। आपका नाम क्या है काका जी? गोवर्धन सिंह। गोवर्धन सिंह जी। तो आपकी गाय मतलब वो जो वायरस फैला था तो उसमें आपकी गाय मर गई थी, तो कितने पैसे दिए सरकार ने? 1 भी रुपया नहीं दिया। मेरी गाय लंपी से मरी है और 1 भी रुपया मेरे को नहीं मिला, न किसी गांव में किसी व्यक्ति को नहीं मिला कि पूरे गांव में किसी को नहीं मिला। सैकड़ों गाय मरी है, पर डे 10-15 गाय मरती थी उस वक्त। और 2 महीने तक कंटिन्यू गाय मरी और गांव पूरा गंदगी से बदबू दे रहा था पूरा गांव। वो गाय को डालने की जगह नहीं मिली, लोगों ने घर के पैसे दे के ये गड्ढे खोदे उसको गढ़ा है। 1 भी रुपया किसी को नहीं मिला। और सरकार क्या कर रही थी उस समय? प्रशासन क्या कर रहा था? प्रशासन तो कह रही थी अब आप घोषणा करेंगे, ये देंगे ना आपको, ये देंगे ये देंगे। मिला किसी को कुछ नहीं। नंबर 2 है जैसे बिजली का है, इन्होंने बजट में घोषणा की 2000 यूनिट काश्तकार को हम लाइट फ्री देंगे कृषि में। तो ये पहले वाली पुरानी सरकार थी बीजेपी की, जो वसुंधरा सरकार में, उसमें हमारा 1000 रुपये बिल कम आ रहा था हर महीना एक कनेक्शन पे। अच्छा। 1000 रुपया मतलब वो होगी 1000 यूनिट। हाँ। तो ये सरकार थी वो बंद कर दी योजना। फिर इन्होंने 3 साल बाद, अभी साल भर पहले इन्होंने योजना वापस शुरू की, तो 1000 रुपये अभी हमारे को सब्सिडी मिल रही है मुख्यमंत्री सहायता से। जबकि 2000 यूनिट वाली नहीं मिल रही, 1000 यूनिट की मिल रहा है। तो ये बता रहे हैं 2000 यूनिट, 2000 नहीं मिल रहे हमें, 1000 रुपया पर बिल हमारे 2 महीना बिल साथ आता है, 2000 रुपये कम आते हैं। तो ये मात्र घोषणा है लेकिन धरातल पे नहीं है। वो पुरानी योजना थी, वो योजना में 1000 रुपये मिल रहे हैं। 3 साल बीच में बंद हो गई योजना और अब शुरू की वापस। अच्छा, तो लंपी गाय को 40,000 रुपये नहीं दिए मतलब उसमें? नहीं दिए। किसी ने पूछा नहीं तुम्हारी गाय मरी है क्या? गांव में कितने गाय मरी थी? मतलब सैकड़ों गाय मरी होगी नारवा नारों में। तो ये गांव के अंदर स्थिति है। आप देखिए किसान भी पूरी तरीके से दुखी हैं और यहाँ पर तमाम तरीके का ये जो एक वो भी बताया गया कि यहाँ पर गरीब कल्याण योजना जो है वो चलाई जाए, गरीब राहत कैंप जो है वो चलाया जा रहा है और 1.5 करोड़ लोगों को फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। कुछ फ़ायदा पहुँचा है यहाँ पर? पहुँचा होगा कहीं, यहाँ तो नहीं। वो ईंटों की मिट्टी की मिर्ची दी गई थी इनको, जिनको मिला है ना खाद्य सुरक्षा का वो पैकेट, इनको पूछो उसमें क्या था। किसको मिला है यहाँ पर? मिला है किसको? किसी को मिला है यहाँ पर खाद्य सुरक्षा का पैकेट? ये इनको मिला। हाँ, बिल्कुल मिर्ची जो मिली मसाला था ना उसमें बिल्कुल मिर्ची खा लेना बिल्कुल थी नहीं। ईंट आती ना अपना माटी की ईंट, उसका कचरा जैसे कचरा था और धनिया भी बिल्कुल रद्दी था। इस बार तो राहुल जी भाषण दे के गए कि ये 7 काम हम लोगों ने किया, ये कांग्रेस के काम है। जो ये किट बांटे हैं ना, ये मुख्यमंत्री जी को पूछो, नमक जो खाद्य सामग्री दी है आपके अपने घर पे यूज करके देखें। और जनता को क्यों बेवकूफ बना रहे? पिछली बार भी गिनाई थी वो गांठी। और राहुल जी ने पिछली बार जब इलेक्शन था उस टाइम 10 दिन के अंदर कर्जा माफ होगा। चलिए ये सब तो ठीक है, आप इतने सारे मुद्दे मुझे बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो वोट पड़ता है जात के नाम पर। राजस्थान में तो हाँ, जात के नाम पर वोट पड़ता है काका जी। नहीं, जात के ऊपर वोट नहीं पड़ रहे हैं, आदमी को देखकर वोट देते हैं। अरे कहाँ आदमी को देखकर वोट देते हैं? देता तो हिंदुस्तान के अंदर नर नहीं जन्मे का और कोई आएगा ही नहीं ऐसा। और पुलिस में, राजस्थान के पुलिस के अंदर भ्रष्टाचार कहाँ पड़े हैं? गोवर्धन राम जी गहलोत हैं, उनके भतीज हैं, 7वीं पीढ़ी, इनकी 7वीं पीढ़ी होती है ना, वो अशोक जी के साथ में होती है। इनके दादा परदादा है ना 7वीं पीढ़ी में अशोक जी के पिताजी और इनके अशोक जी के दादा और इनके दादा एक भाई होते हैं। ये भी कह रहे हैं कि भाई उन्होंने कुछ नहीं किया, तो जात पे कहाँ पड़ा? जात पर भारी पड़ गया आपका ये जो काम नहीं किए ये सब। हाँ, काम के मुद्दे भारी पड़े हैं। तो इस बार क्या है फिर आपके गांव में, नारवा में क्या माहौल है? इसमें नारवा में ज्यादातर बीजेपी का माहौल। 90%। हमारा विधायक 90%। हमारा विधायक पे गई टाइम महेंद्र बिश्नोई जीत के गए थे, उसके बाद में अब इलेक्शन आए हैं तो 5 साल बाद में अब दिखाई दिए। 4-5 साल कहाँ गए थे? विकास करवाना होता तो पहले आते, गांव वालों को भी पूछते क्या समस्या है क्या नहीं है। 4 साल में यहाँ मुंह भी नहीं दिखाया। अच्छा, फिर उनको कैसे वोट देंगे? अकाल रात सहायता नहीं दी गई, कुछ नहीं दिया गया। यहाँ फसलों में कितना नुकसान हुआ बारिश से, मूंग वगैरह
कुछ नहीं, 1 रुपये का भी कुछ नहीं, 1 पैसा नहीं मिला। लोगों की यहाँ फसलें खराब हो गई, खेत में पड़ी 1 रुपया नहीं मिला। और ये 20 किलोमीटर दूर है जोधपुर से, जो कि गहलोत जी का क्षेत्र है। मैं आपको वहाँ के लोगों से बात करके बता रही हूँ कि ये स्थिति है, 20 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो ये पूरी स्थिति है। क्या नाम है आपका काका जी? मेरा नाम गोपाल सिंह है जी। गोपाल सिंह जी, तो इस बार आप तो दे रहे होंगे अशोक गहलोत को कि नहीं? नहीं नहीं, किसी को, मोदी को देंगे हम तो। मोदी को बस। तो मोदी थोड़ी मुख्यमंत्री यहाँ पर? तो मोदी भेजेगा, मुख्यमंत्री क्या भेजेगा? मोदी फैक्टर ज्यादा है यहाँ। हाँ, मोदी फैक्टर ज्यादा। अच्छा, और ये मोदी पर विश्वास कैसे हुआ आप लोगों को? ऐसे पूरे भारत को विश्वास। यहाँ पर मोदी जी के नारे लग रहे हैं। यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि हमें मोदी जी पर ज्यादा विश्वास है। थोड़ा सा इस पहलू पर भी, क्योंकि लोगों ने यहाँ पर बताया अरे भैया यहाँ पर सब रुको, काट दूंगी इसको, ये कट जाएगा। ठीक, तो इस वजह से जो बोले। आप मुझे एक बात बताइए, आप नरेंद्र मोदी जी को इतना वो कर रहे हैं, क्यों पसंद है आपको मोदी जी? नरेंद्र मोदी पूरा देश का नेता है और हिंदुत्व की बात करता है और जो भी बात करता है खरी बात करता है। गहलोत जी हिंदू की बात नहीं करते? गहलोत जी हिंदू की बात कहाँ करते हैं? गहलोत जी हर बार पक्षपात करते हैं। क्या पक्षपात कर दिया उन्होंने? आप सरदारपुरा में आप अभी वीडियो देखते हो, सरदारपुरा में जो गहलोत है या माली समाज है वो भी उनके खिलाफ है। पहले मुसलमान का काम होता है, वो अभी वीडियो देखे हमने कि जो रोड बनी हुई थी मुसलमानों के क्षेत्रों में वो तोड़ के वापस नहीं बनाई है, और पुरानी जो माली समाज है या हिंदू समाज है उनके जो रोड टूटी हुई है वो भी वैसे ही पड़ी है अभी। तो गहलोत जी भी क्या करें, हिंदू समाज तो बट करके वोट करता है ना, मुसलमान तो इकट्ठे होकर वोट करता है, इसलिए उनको डायरेक्ट करना जरूरी है। वोट करते ही नहीं है, हिंदुओं का वोट है ही नहीं है, हिंदू वोट है ही नहीं है। हिंदू बटे हुए हैं ना, जाति में बटे हुए हैं। तो गहलोत जी को मालूम है कि ये तो जाति में बटे हुए हैं, कुछ इसको देंगे कुछ उसको देंगे। मुसलमान इकट्ठे होकर वोट करता है कांग्रेस को, तो इसलिए मुसलमानों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। ऐसी थोड़ी है, वो वोट देने उनके जहाँ हमारे गांव में सरपंच बनाते हैं हम, तो सरपंच एक बार जो वोट देते हैं हम, तो सरपंच बनने के बाद वो थोड़ी देखता है कि ये उनको नहीं दिए। ये हमारे पूर्व सरपंच है उमेश सिंह जी, इनको हमने वोट नहीं दिए। हमारे गांव में 2 जन खड़े होते हैं तो हम सब वोट थोड़ी देते हैं सरपंच को। फिर वो गांव में सरपंच विकास तो करता ही है ना, वो थोड़ी देखता है इसने मेरे को वोट नहीं दिया इसका विकास मैं नहीं करूंगा। सबका विकास करते हैं वो। फिर गहलोत जी मुख्यमंत्री बनने के बाद वो थोड़ी देखते हैं कि हिंदू है मुसलमान है, ऐसा नहीं देखना चाहिए उनको। अच्छा, सरदारपुरा अगर मैं जाऊंगी जहाँ पर आप मुझे बता रहे हैं, कहाँ बता रहे हैं आप मुझे? सरदारपुरा उनका क्षेत्र है अभी। नहीं, वो तो मुझे क्षेत्र है, आप बता रहे जहाँ पर माली नाराज है उनसे, वो कहाँ, कौन सा क्षेत्र है? जालूर गेट है, सूर सागर। अगर मान लीजिए मैं सूर सागर में जाती हूँ और मालियों से बात करती हूँ, क्या सच में वो अशोक गहलोत जी के विरोध में होंगे? विरोध में है वो। आप जाओगे धरातल पे, आप खुद पहुंचोगे तो आपको खुद को पता पड़ेगा। और ये क्यों है विरोध में? विरोध में वो पक्षपात करते हैं, वहाँ पे भी मुसलमानों का काम करते हैं। और वैभव गहलोत खुद उनका बेटा जोधपुर में आ रहा है, क्यों आ रहा है? तुष्टिकरण करते हैं। अच्छा, आप क्या काम करते हैं भाई? हम तो यही खेती बाड़ी का काम करते हैं जी। तो इस बार मोदी जी भी कह रहे हैं कि साल में 12,000 रुपए देंगे, बढ़ा देंगे। वो जो पीएम किसान निधि योजना है तो उसको 6,000 से बढ़ा के 12,000 करेंगे। गहलोत जी ने भी तमाम वादे किए हैं किसानों के लिए। ठीक, तो गहलोत जी के सब खोखले वादे हैं। और पीएम मोदी ने जो 6,000 का किया था, हर बार उनकी किस्त बराबर किस्तें आ रही है। अब उन्होंने 12,000 कर दिया। 12,000 कर दिए, 12,000 आएंगे वो। ऐसे विश्वास है, पक्का विश्वास सबको। गहलोत जी वाले वो खोखले वादे नहीं है। जब राहुल जी वाला ने बोला था, राहुल जी पिछली बार बोला था कि मैं 10 टन गिनता हूँ तो वो आपके हर सबके माफ हो जाएगा। किसका हुआ? किसी का नहीं हुआ। अच्छा, तो मन में ये सवाल नहीं होता अगर बीजेपी जीती तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री वो पार्टी तय करेगी, बीजेपी तय करेगी। और आप लोगों को कोई मतलब नहीं? विश्वास है, मोदी जो मुख्यमंत्री भेजेगा वो हमें फाइनल है। फाइनल है, चाहे वो किसी को भी भेज दे तो मजा आ जाए हमारे को। तो योगी जी को भेज दे तो मजा आ जाए। योगी जी की डिमांड तो भैया पूरी है, मतलब यहाँ पर आप जहाँ जाएंगे वहाँ। राजस्थान में अभी क्राइम कितना बढ़ा हुआ है पता है आपको? कांग्रेस की सरकार है, कितने रेप हो रहे हैं। यही अगर है तो आप यूपी में जाके देखो, क्यों वहाँ पे नेता नहीं है, वो सीएम नहीं है। उनको सुबह डर रहता है कि सुबह अगर ऐसा कुछ आज गलत काम करेंगे ना तो घर पे सुबह बुलडोजर आ जाएगा। इसके डर से कोई क्राइम नहीं करता है, कोई रेप नहीं करता। आज राजस्थान में कितने रेप हो रहे हैं। लेकिन मंत्री तो कहते हैं ना कि मर्दों का प्रदेश है, इस वजह से हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता मैडम, कुछ सरकार के आदमी। धारीवाल ने कहा ना कि मर्दों का प्रदेश है, इस वजह से होता है। वो भी तो नेता ही है, योगी जी नेता नहीं है, वो भी इंसान ही है। ये मर्दों का प्रदेश है तो बलात्कार में नंबर 1 पे है राजस्थान, पूरे हिंदुस्तान के अंदर नंबर 1 पे है।
थाना सुधरता था तो देश सुधरता था। क्या बोल रहे हैं वो? थाना सुधर जाता है तो पूरा देश सुधर जाता है क्या? अच्छा, तो चलो कितना मिनट की हो? बहुत है। नहीं, वो तो बिल्कुल मजा दिला दे रहे हैं। बात मैं उनसे कर रही हूँ तो गजब है। मैडम चिरंजीवी पे इनसे थोड़ी राय। अच्छा, चिरंजीवी पर बात करते हैं। अच्छा, मेडिकल डिपार्टमेंट के हैं आप, क्या नाम है आपका? सवाई सिंह नाम है मेरा। अच्छा, क्या काम करते हैं? फार्मासिस्ट हूँ मैं। अच्छा, फार्मासिस्ट। तो क्या 25 लाख की जो योजना बताई जा रही है, अभी मैं एक कांग्रेसी से बात कर रही थी, वो मुझे बता रही थी जी ऐसी योजना है कि पूरे देश में नहीं है ऐसी योजना, पहली बात। और दूसरी बात, गरीबों का इतना कल्याण हुआ है इस योजना से कि जिसका कोई अब कहीं नहीं, मापदंड ही नहीं है। दोनों बातें सही है? नहीं, बिल्कुल ये चिरंजीवी योजना तो काफ़ी हद तक सही है। जिस पर्टिकुलर जो आज भी इससे डिपेंड धरातल पे, मतलब चिरंजीवी तो पर्टिकुलरली एक ही योजना है जो मेडिकल के हिसाब से ये सही है। धरातल पे क्या लोगों का फायदा हो रहा है इससे? जो इसके अंदर डायरेक्ट जो पेशेंट जो हॉस्पिटल के अंदर जाता है और जिसका वाकई में कभी काम पड़ता है उसको पता चलता है कि हाँ वाकई में क्या चीज़ है, ये उसके लिए ज़्यादा बेटर है थोड़ा सा। आप मुझे समझाइए ना कि आपके क्षेत्र में अगर कोई सरकारी अस्पताल में जा रहा है इलाज करवाने, तो क्या चिरंजीवी योजना से उसका फायदा हुआ है कि नहीं हुआ है? ज़्यादा तो कुछ नहीं है। जो पर्टिकुलर जो ये जैसे कि एकदम हार्ट का पेशेंट हो गया तो जाते ही पहले एकदम थोड़ा बहुत लगता था, वो सीधा जाके एकदम काम हो जाता है, अपना काम हो जाए। मतलब आपके हिसाब से बढ़िया जितना होना चाहिए वो नहीं है। कितना मिनट हुआ आकाश? ठीक है, तो ये मैंने सबसे बात जो है थोड़ी करके आपको बताई कि क्या मुद्दा इस पर ग्राउंड पर चल रहा है। और ये काका जी कट्टर फैन मुझे मोदी जी के मिले और इन्होंने कहा कि 20 साल पहले इनको कोई साधु मिला था, महात्मा मिला। बिल्कुल, तो महात्मा आत्मा कही थी कि एक हिंदुस्तान के अंदर नर ऐसा होगा सोने की चिड़िया बना देगा। ये बिल्कुल बात का फूल है। राहुल गांधी नहीं बना सकते हैं? क्या बना रहा राहुल, तो कुछ नहीं करना, 3 पीढ़ी धन किया और अमेरिका में डाला ले जा करके। अच्छा, हाँ, और मोदी ने आपके घर नहीं ले गए, खुद का पैसा जिनका गई वहाँ पब्लिक की सेवा में ये शरीर पूरा खड़ा है, इतना विश्वास है। तो मोदी जी की रैली होती है, जाते हैं वहाँ पर? जाते हैं वहाँ पर? कौन? हम तो मोदी आते तब बिल्कुल दुनिया के पैरों के पीछे या 20 में जाकर के मोदी के पास में जाते थे। ये बिल्कुल हृदय की बात है। राहुल के साथ मीटिंग हुई, जितनी मोदी आया मैं कैसे भी करके पास में गया था। क्यों कम सुनी था, मेरे को सुनाई कम देते हैं। अच्छा, तो पास में चले गए थे सुनने के लिए? हाँ, ये बिल्कुल कायम बात है। मोदी जो कहता है वो करके छोड़ता है और दूसरे नहीं करते हैं। 50 साल 70 साल होगा बीजेपी कांग्रेस ने कुछ की नहीं, पब्लिक को बेवकूफ बनाया और गरीब कर दी। हम ही गरीब 70 साल में गरीब कर दिया? गरीबी कर दिए पूरी। अमीर ऐसा कर दिया जो खेत में जाने फेरो दे नहीं आ सके, जमीन में फेरो नहीं सके, ऐसा अमीर कर दिया। यूं कर दो बेवकूफ बनाया और कुछ नहीं है। ये तय, आप भले हिंदुस्तान से आए हो भले अमेरिका से आए हो, ये बिल्कुल 125 सीटा है। तो ये 5 साल पहले 5 रुपये 20 पैसे प्रति यूनिट थी, जो आज की तारीख में 11 रुपये और 80 पैसे पर यूनिट है। गवर्नमेंट बनने के बाद भी इन्होंने कहा था 5 पैसा नहीं बढ़ाएंगे, उसके बाद में 11 रुपये और 80 पैसे पर यूनिट। ये 11 रुपए 80 पैसे यूनिट सरकारी बिजली का रेट है? सरकारी बिजली, घरों का सरकारी बिजली रेट है। ये इंडस्ट्री की होगी ना इतनी। 5 रुपये 5 पैसे 5 साल पहले यूनिट पर यूनिट थी, जो अब 11 रुपये और 80 पैसे पर यूनिट है अभी 8%। इस वीडियो को मैं ख़त्म करूंगी लास्ट में, बस मुझे आप ये बताइए, अगर पॉइंट वाइज आप लोग बताएं तो सबसे ज़्यादा परेशानी आपको किन किन चीज़ों में हुई? एक तो बिजली बिल, मुझे समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज़्यादा है, और क्या क्या चीज़? ऑल ओवर पानी की समस्या, ऑल ओवर ये गवर्नमेंट आने के बाद में समस्या ही समस्या है। कौन सी समस्या आपको बताएं जो नहीं है? रोड है, पानी है, रास्ता है, रोड है, पानी है, रास्ता है, कुछ भी नहीं है 5 साल में। कुछ समस्या बताइए आप मुझे, मैं खत्म कर रही हूँ इस वीडियो को। आप मुझे बताइए सबसे ज्यादा राजस्थान में 5 सालों में किस चीज से परेशान हुए? रेप केस में। रेप केस में राजस्थान नंबर 1 पे आ गया। और प्रधानमंत्री ऐसा व्यक्ति है जो आज दुनिया के अंदर कुछ पूछते हैं, विदेशों में उसकी पूछ है प्रधानमंत्री की, नरेंद्र मोदी जी की, और इनकी कोई पूछ नहीं। ये वादे करके जाते हैं, जबान कर देते हैं और वापस उल्ट जाते हैं। अब आप कड़वर जाकर आए हो, कड़वर अशोक जी का गोद लिया हुआ गांव है, उसके अंदर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, सिर्फ जबान कर दी,
कर्ज माफ़ करने के गांव गोद ले लिया, उस गांव में गोद लो तो उस बच्चे को तो साल संभाल तो करो आप। वो नंगा फिर रहा बेचारा या दौड़ भूखे पीछे दौड़ रहा, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर सारे समाज के लोग हैं, 36 कौम, जिसको आप राजस्थान में आएंगे तो ये वर्ड बार बार सुनेंगे, 36 कौम, 36 बिरादरी के लोग। तो ये 36 बिरादरी के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और सभी के सभी ने एक सुर में ये बात कही है कि समस्या यहाँ पर कुछ तो अच्छा काम किया होगा गहलोत जी ने, अब ये कुछ तो अच्छा काम किया होगा। कुछ अच्छा नहीं किया, जबान से अच्छा किया, वादे बहुत किए, बहुत प्रॉमिस, ये अच्छा किया। मदरसा पढ़े ये मुसलमानों के, मदरसा पढ़ दिए 2 रुपये गद्दू अशोक गहलोत, ये काम अच्छा किया। ये मैडम ये पक्की बात है, आपको ये पक्की है। मदरसा में मुसलमानों को बिल्कुल दूर के बाद जमीन दे दी है, वो उनको 2 रुपये गद से, ये पक्की बात है। आप राजस्थान पत्रिका भास्कर में खोज कर लेना, खोज करके फिर बाद में ये पॉइंट आगे निकालना है। अच्छा, ये बिल्कुल प्रतिष्ठित बात। अगर झूठे हुए तो गहलोत जी पुलिस भेज देंगे आप। अरे भेज दे, पुलिस तो खत्म है, पुलिस तो थोड़ा खत्म है, थोड़ा सुधरता था तो पूरे हिंदुस्तान सुधरता था। पुलिस पर बात ही नहीं करती। आप जो इतना बोल रहे हैं गहलोत जी के खिलाफ, अगर वो सुन लिए तो पुलिस भेज देंगे आपके। मेरा नंबर फोटो ले जाना, बता देना ऐसो को। डर नहीं लगता? हाँ, कोई डर नहीं है, डर मारा यही बहनी वही बहनी है, किसका पावर। अरे छोड़ो, सब चीज है, सत्ता ही है तो हिंदुस्तान के अंदर, मोदी के अंदर है और किसी के अंदर नहीं है। नहीं, कोई नहीं है, सच्चाई नहीं है तुम्हारे में, सच्चाई नहीं है। सत्ता ही मेन पॉइंट। आदमी घर में 20 मेंबर होता है तो एक पंच होता है, हैंग होता थे तो सच्चे ही एक आदमी के लारे घर चलता, तो ऐसे ही पूरे हिंदुस्तान मोदी के साथ में चलते। अपनी काम आई। तो ये मोदी जी के कट्टर फैन मुझे इस गांव के अंदर मिले और तमाम तरीके की बातें, मैंने सबसे मिली जुली बातें कही। सबने घोटाले बताए, किसी ने बिजली बिल बताया, किसी ने लंपी गायों का केस बताया, किसी ने मुझे ये बताया कि जी किसानों का कर्ज माफ़ी का वादा हुआ था वो पूरा नहीं हुआ। तो तमाम तरीके की बातें इस गाँव से हुई और एक जोधपुर से 20 किलोमीटर की दूरी पर यह गाँव है और विकास खुद मानिए मैंने देखा तो कुछ भी नहीं था। काका जी कान में भी पता नहीं क्या क्या बोल कर, बोलने के लिए बहुत ही ज्यादा इनके पास था। हाँ बोलिए। हमारे गांव के अंदर हॉस्पिटल की भयंकर समस्या है, ना तो पूरा कोई स्टाफ आ रहा है, ना कोई बात आ रहा है। स्कूल के अंदर भी पूरी तरीके से एकदम से ढंग से व्यवस्थित काम नहीं है अभी तक। अच्छा। और सारे के सारे बिल्कुल डिस मोर के हैं पूरे, कोई तरह का सेंस नहीं। चलिए, अभी अगर मैं हो सकेगा तो मैं आपको सरकारी अस्पताल भी एक आध यहाँ का दिखाना चाहूँगी। इसी के साथ धन्यवाद।